14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में लाखों समर्थकों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इस दिन को ऐतिहासिक मानते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में प्रबुद्ध भारतीय सम्यक संघ लखनऊ के द्वारा बैंक्वेट हॉल में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रबुद्ध भारतीय सम्यक संघ लखनऊ द्वारा इनोवेशन हॉल में डॉक्टर बाबा साहेब के जीवन दर्शन, उनकी सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना को वर्तमान प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं और उनका कैसे निराकरण किया जाता है, इस संबंध में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम के द्वारा जो हमारा जो जनमानस को हमने जो इनवाइट किया है, उनको अंदर ही संदेश देना है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको शिक्षा, बोलने का अधिकार इत्यादि ऐसे तमाम जो अधिकार दिए हैं, उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है और उसको सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें क्या क्या चुनौतियां हैं, इसी संबंध में विचार गोष्ठी रखी गई है। और विद्वानों को जो विचार आएंगे, सभी जनमानस को उसका बहुत लाभ मिलेगा। इस संगोष्ठी में प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा बाबा साहेब के विचारों को याद किया गया। भारतीय सम्यक संघ द्वारा भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी के विचारों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। बाबा साहब को हम लोग विशेष रूप से इसलिए स्मरण करते हैं कि उन्होंने राजनीतिक चेतना को जागृत किया। पिछले कुछ वर्षों में बाबा साहब के बारे में संविधान निर्माण की जो बात मुख्य रूप से कही जाने लगी है, वह तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही और अकाट्य है, लेकिन उससे बड़ा एक और सत्य है जो कि समय के साथ बैकग्राउंड में चला गया है। और वो सत्य ये है कि बाबा साहब ने हम लोगों को, वंचितों को, सभी वंचित वर्गों को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। विभिन्न प्रबुद्ध लोगों के द्वारा इस पर अपने विचार रखे गए। आज के दिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब की उस दिन जिस दिन उन्होंने धम्म की दीक्षा ली थी, उन्होंने कुरीतियों को त्याग कर प्रज्ञा, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, ब्रह्म विचार की शिक्षा ली थी। जिस दिन उन्होंने समता, एकता, बंधुत्व, न्याय की शिक्षा ली थी, जिस दिन बाबा साहब ने दुर्गुणों को छोड़कर और एक रास्ते पर चलने की शिक्षा ली थी, भेदभाव मिटाकर सबको एक नजर से देखने की शिक्षा ली थी, वो आज का ही दिन था। 14 अक्टूबर एक ऐतिहासिक तिथि है, जब 14 अक्टूबर 1956 को भारत के संविधान शिल्पी बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर भारत में उत्पन्न धम्म को भारत में वापस ले आए थे। उस दिन उन्होंने अपने तकरीबन 5 लाख अनुयायियों के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि ऐसा उद्घोष करते हुए त्रिरत्नों की शरण गए थे। ये भारत का धम्म भारत में उत्पन्न हुआ और ये भारत के महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ विशाल धम्म दीक्षा ली थी और इसको भारत के इतिहास में एक बार फिर से धम्म की स्थापना के दिवस के रूप में माना जाता है। और जहां ये दीक्षा ली थी वो नागपुर में दीक्षा भूमि कही जाती है। ऐसे एक तरीके से भारत में पुनः समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की विचारधारा को सामूहिक रूप से स्थापित किया। मुख्य बात यह है कि 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयदशमी थी। ये वो तिथि है जिस तिथि को लगभग 2,2500 साल पहले सम्राट अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य के साथ बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि कहते हुए
बुद्ध, धम्म और संघ की शरणागत हुए थे। हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस तिथि को पुनर्जीवित किया है। भारत से बाहर चले गए धम्म को भारत ने पुनः स्थापित किया है कि 14 अक्टूबर 1956 को इसी भारतवर्ष के नागपुर नगरी में, जो महाराष्ट्र में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में लाखों लोगों ने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म का स्वीकार किया गया था। एक अनोखी धम्म क्रांति नागपुर की ऐतिहासिक भूमि में संपन्न हो गई थी, जिसको हम एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों की तादाद में अपने अनुयायी के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और उसी के साथ बौद्ध धर्म का एक पुनर्जीवन भी इसी भारतवर्ष में हुआ, जिसकी बुनियाद इस भारत देश के महान सपूत भगवान बुद्ध इन्होंने रखी थी। उसी एक ऐतिहासिक घटना को याद करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका दर्शन और इनका नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में योगदान, इसके ऊपर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया है। और उस आयोजन में डॉक्टर बाबा साहब के इस एक ऐतिहासिक धम्म क्रांति को एक यादगार रूप के माध्यम से मनाया जा रहा है। इसी के साथ श्री रविशंकर देहाती एवं पार्टी द्वारा लोकगीत गायन की प्रस्तुति भी कार्यक्रम में की गई।
बाबा साहब ने कहा था, महिलाओं का, किसी समाज का विकास या किसी देश का विकास उस देश की महिलाओं के विकास से हम आंकलन कर सकते हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे तो किया उन्होंने सबके लिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं, लेकिन महिलाओं पे उनका विशेष ध्यान रहा। बचपन से ही महिलाओं के जुल्म को उन्होंने नज़दीक से देखा, इसीलिए उन्होंने महिलाओं को अपग्रेडेशन के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया। जैसे कि महिलाओं के लिए उन्होंने पढ़ने का अधिकार दिलाया, मैटरनिटी लीव जैसी चीज़ें हैं उसमें अधिकार दिलाया। माँ बनने के बाद उनको 1.5 महीने की मैटरनिटी लीव मिली। महिलाओं को पुरुषों के बराबर चलने का अधिकार दिलाया। पढ़ाई शिक्षा में उनको बराबरी का हक दिया। हिंदू कोड बिल बनाया उन्होंने। मजदूर एक्ट लगा के महिला और पुरुषों को बराबर किया और उनका 8 घंटे का मजदूरी एक्ट बनाया। बाबा साहब ने इस तरह देश की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत कुछ किया। समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। और अंततः यतेंद्र कुमार जी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषण किया गया और इसी के साथ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के विचारों पर संगोष्ठी का ये समापन हुआ।